आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। उनके सांसद गोरखपुर वाली जनता ये कह रही है कि अब हम सामान खरीदने जाएंगे तो अपने सांसद को लेके जाएंगे। 100 रुपये का सामान 45 रुपये में मिलेगा। कपड़ा लेने जाएंगे तो सांसद जी को, रवि किशन जी को लेके जाएंगे तो जो 5,000 रुपये का सामान है वो 2,500 में मिलेगा। जो बयान दिए हैं उन्होंने कहा कि अरे ऐसा काम तो कोई कर ही नहीं सकता दुनिया में, हर सामान आधे पर। अब वो जनता खोज रही है अपने सांसद को, चले हमको सामान दिए। हाल है भारतीय जनता पार्टी का, इनके सांसद निकले हैं बचत उत्सव मनाने और उनको मालूम ही नहीं है कि कौन चीज कम हुआ है। कि कफन पे भी 5% जो इतने दिन तक इन्होंने पैसा लिया है लूटा, उसका हिसाब कौन देगा? उसका हिसाब भी तो उन्हीं को देना है। वो पैसा वापस कर दे जनता को। तो सीधे कह रहे हैं जनता को आपने शपथ लगाया तो शपथ उत्सव नहीं मनाया। शपथ उत्सव भी मनाना चाहिए था जब 28% टैक्स लगाया था आपने, जिसको 18 किया है। जब 12% टैक्स लगाया था, जिसको अब 5 किया है। जब शपथ लगा था तो शपथ उत्सव भी तो मनाना चाहिए। इस वक्त हम गोरखपुर के समाजवादी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पर मौजूद हैं। यहाँ पर महानगर और जिला इकाई के ये दफ्तर है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग यहाँ पर मौजूद हैं कार्यकर्ताओं के साथ। मौका है आज आजम खान जो कि संस्थापक समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे हैं, उनकी 23 महीने के बाद सीतापुर जेल से रिहाई हुई। ये रिहाई 4 दिन पहले ही आ गई थी, लेकिन किसी वजह से उसको होल्ड किया गया था और आज सवेरे 8 बजे रिहाई होनी थी, लेकिन कुछ विधिक कार्रवाई रह गई थी तो उसको लेकर करके तकरीबन 11:30 बजे के आसपास उनकी रिहाई की गई है। जब वो कोर्ट से बाहर आ रहे थे तो मीडिया पर्सन ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात नहीं किया, बड़ी खामोशी से वो चले गए। यहाँ पर गोरखपुर के अंदर एक जश्न का माहौल है। यहाँ पर पटाखे बजाए गए हैं और मिठाइयाँ खिला करके एक दूसरे को मुबारकबाद दिया जा रहा है और उनके समर्थन में नारे लग रहे हैं। सवाल यह है कि अब आजम खान बाहर है जेल के, क्या स्ट्रीम लाइन में दोबारा वो आएंगे? फिर एक वो चेहरा उभर करके आएंगे जो कि कभी मुलायम सिंह के बाद दूसरा कद्दावर नेता उत्तर प्रदेश के अंदर और समाजवादी पार्टी का होता था। समाजवादी पार्टी के यहाँ पर वरिष्ठ नेता मौजूद हैं और आजम खान के बड़े करीबी रहे हैं। आजम खान से शाने बशाने मिलकर करके उनके साथ इन्होंने राजनीति की है। आइए हम उनसे जानते हैं अगली रणनीति क्या है। आजम खान जेल के बाहर 23 महीने के बाद अगला स्टेप अब क्या होगा? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं मोहम्मद आजम साहब, संस्थापक सदस्य हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी की बुनियाद रखी है, हमारे श्रद्धेय नेताजी के साथ रहे हैं। उन्होंने हमेशा समाजवादी पार्टी को मजबूत किया है। ऐसी सरकार जिसने जुल्म किया है, ऐसा किसी नेता पे हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद जुल्म नहीं हुआ। शायद अगर बहुत पन्ना इतिहास का पलटे हम लोग तो अंग्रेज़ों के ज़माने में भी किसी आज़ादी के परवाने के साथ इस तरह का सलूक नहीं हुआ होगा जिस तरह का जुल्म आजम साहब के साथ सरकार ने किया है। आज वो 23 महीने के बाद जेल से छूटे हैं और छूटने के बाद अभी सब लोग उनसे आगे का कदम और सियासत की बात कर रहे हैं। मेरे समझ से अभी वो 1 हफ्ता आराम करेंगे। आराम करने के बाद उनका कदम आप लोगों के सामने खुद ब खुद दिखाई देगा। पीछे जब जेल से लोग मिलने गए थे जेल के अंदर तो वहां से खबरें आ रही थी कि उनकी तबीयत खराब है। तबीयत तो उनकी लगातार खराब रह रही थी और ये अल्लाह का करम रहा कि वो जेल से निकल आए और फिलहाल तबीयत उनकी ठीक है। कम से कम इतना लंबा उनको सफ़र करना है, लेकिन लगातार उनकी तबीयत खराब होती रही। कई बार मौत के मुंह में जा चुके हैं। वो ज़माना कोविड का भी याद है हम लोगों को, लगातार वो वक्त याद है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो जेल से बाहर आ गए हैं, घर जाके अभी आराम करेंगे। उसके बाद तब उनके पीछे तमाम तरह की अफवाहें उड़ रही हैं जो बेबुनियाद हैं।
जब अगला जेल में है, वो किसी से कोई बात नहीं कर पाते थे, बीमार हालत में रहते थे। ऐसे में इस तरह की तयासाराई करना, इस तरह की अफवाह फैलाना ये गलत है। और ये अफवाह जानबूझ के फैलाई जा रही थी कि सत्ताधारी पार्टियों को कुछ फायदा पहुंचाया जाए और फिर कुछ ना कुछ फ्रिक्शन डाला जाए आपस में, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। आजम साहब हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ रहे हैं और समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे। ये समाजवादी पार्टी भी जानती है और उत्तर प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा भी जानता है। आप तो उनके साथ रहे, क्या आपके पास कोई ऐसी जानकारी है कि सीतापुर से जो निकले हैं तो वो लखनऊ की तरफ जा रहे हैं या रामपुर की तरफ जा रहे हैं? नहीं, वो रामपुर सीधे घर जा रहे हैं, सीधे घर जा रहे हैं और उनको दूसरे दरवाजे से निकाला, फिर दूसरी तरफ से निकाल दिया दूसरे, और बाईपास सीधे रामपुर की तरफ जा रहे हैं। चलिए, आज एक बात बहुत जनरल आ रही है कि हर तरफ से ये सुनने में आ रहा है कि अखिलेश जी का बहुत बड़ा रोल रहा है, उन्होंने पूरा मुकदमे की पैरवी की है और आज उसका फैसला आया है। कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ वकीलों को उन्होंने इनके लिए लगाया, आज वो फैसला आया, इसकी वजह से आजम खान साहब बाहर आए हैं। लेकिन आज तक मंजर आम पे ये बातें आ नहीं रही थी, ये एकदम गोपनीय था। आखिर ये कौन सी स्ट्रेटजी थी? नहीं, ये बात मंजर आम पर आई। उन्हीं के बेटे अब्दुल्ला आजम साहब ने ये बयान दिया था, अभी मुश्किल से 1-1.5 महीना भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग करते नहीं और कहते हैं और दिखावा करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव साहब के बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा नहीं, किया बहुत कुछ। तो अब इसी में सारी बात, लेकिन उन्होंने सिर्फ इशारों में बोला, उसको कहीं उसका पता नहीं चला कि किसके लिए वो सवाल नहीं, वो सवाल यही। उसी वक्त एक ये भी अफवाह चल रही थी कि शायद वो अपनी नई पार्टी बना ले या हो सकता है किसी दूसरी पार्टी में चला जाए, उसी वक्त ये अफवाह भी चल रही थी। नहीं, वो सवाल अखिलेश यादव साहब के नाम से पूछा गया था अब्दुल्ला आजम साहब ने, और उसी रोशनी में इस बात को उन्होंने कहा था और उन्हीं के बारे में कहा था। और ये सच्चाई है, जो लोग क्लोज हैं वो सब लोग जानते हैं। और अखिलेश यादव साहब में बहुत अच्छी बात है, वो कभी अपने कामों को, कहीं जनरल भी समाजवादी पार्टी में भी तमाम लोगों के कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन उसको कभी दूसरे को पता नहीं चलने देते हैं। वो तो हमारे नेता रहे हैं, वो तो गार्जियन की तरह समाजवादी पार्टी के गार्जियन हैं। आज की डेट में भी वो गार्जियन के ही रूप में निकले हैं। घर गए आराम करने, फिर उनकी राय में समाजवादी पार्टी चले गए। तो अब वो पुराने कैलेबर के साथ समाजवादी पार्टी के अंदर आएंगे और एक नई जान फूंक दिया जाएगा समाजवादी पार्टी में, फिर वो पुराना मुलायम सिंह वाला समाजवादी पार्टी देखने को मिलेगा। देखिए, जेल से छूटते ही जान फूका गई, तो जान तो है ही है, समाजवादी पार्टी की वो जान है, और निकले हैं तो वो समाजवादी पार्टी के लिए एक इनकलाब की तरह आएगा सामने। तूफान एक ऐसा आएगा जो आने वाले वक्त में हिंदुस्तान के तख्ते को भी पलटने का काम है। 25 में रिहाई हो रही है, 27 में चुनाव। एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि हम ग्राम सभा, बीडीसी, प्रधानी चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर उसके बाद स्टेट का चुनाव है, तो कितना फैक्टर, आजम फैक्टर काम करेगा 27 के चुनाव में? 27 के चुनाव में आजम साहब खुद फैक्टर रहेंगे। आजम साहब के बयानात, आजम साहब के इक़दामात, आजम साहब की अपनी शख्सियत, आजम साहब के नाम पर होने वाली भीड़, वो सब आपको दिखाई देगी, उसमें कोई दो राय नहीं। और जहाँ तक ग्राम प्रधान इसका उसका है, तो हमारी ही पार्टी के 4 लोग ग्राम प्रधानी में लड़ेंगे। नहीं, आपके शिवपाल जी का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कि मैं मतलब समाजवादी पार्टी ग्राम प्रधान, बीडीसी और प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ेगी। हाँ, सिंबल पे नहीं लड़ेंगे। जो लोग लड़ेंगे वो तमाम लोग हमारे अपने लड़ेंगे, उसमें हमारा ही वाला जीतेगा भी, हमारा ही वाला हारेगा भी। उसमें बीजेपी का पता नहीं रहेगा, हमारा ही वाला जीतेगा, हमारा ही वाला हारेगा। मतलब बैकडोर से सपोर्ट है? बैकडोर से नहीं, जो जीतेगा, समाजवादी पार्टी के विचार के लोग और कार्यकर्ता सब चुनाव के मैदान में होंगे, तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता ही जीतेगा और कार्यकर्ता ही हारेगा, बीजेपी गिनती में नहीं रहेगी। 27 में किस तरह से देखते हैं, किसकी सरकार आती हुई नजर आ रही है? अगर आज के परिवेश की बात करें, अभी तो बहुत जल्दी होगा, 27 में क्या लग रहा है? आज के परिवेश में तो भारतीय जनता पार्टी की गिनती नहीं है। जिस तरह गांव-गांव में जनता खिलाफ है,
जिस तरह से आप देखिए कि लोग ठेले पर मरीज को लेके जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पे लाश लेके जा रहे हैं, उनको एम्बुलेंस तक नहीं मिल रही है, इलाज नहीं हो रहा है लोगों को। पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है कि मीडियम क्लास का आदमी जो अच्छे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाता था वो कल से तो टैक्सेशन 0 कर दिया गया, कम हो गया। हाँ 12% से उनके नीचे आ सांसद गोरखपुर वाली जनता ये कह रही है कि अब हम सामान खरीदने जाएंगे तो अपने सांसद को लेके जाएंगे। 100 रुपये का सामान 45 रुपये में मिलेगा। कपड़ा लेने जाएंगे तो सांसद जी को, रवि किशन जी को लेके जाएंगे तो जो 5,000 रुपये का सामान है वो 2,500 में मिलेगा, 2,200 में मिलेगा। यानी हर सामान 50% कम में मिलेगा, 45% कम में मिलेगा। ये रविशंकर जी जो बयान दिए हैं, उन्होंने कहा कि अरे ऐसा काम तो कोई कर ही नहीं सकता दुनिया में, हर सामान आधे पर। अब वो जनता खोज रही है अपने सांसद को, चले हमको सामान दिला दें, और अब देखा जाएगा। अभी तो कल उनका बयान आया है। मतलब ये हाल है भारतीय जनता पार्टी का। इनके सांसद निकले हैं बचत उत्सव मनाने और उनको मालूम ही नहीं है कि कौन चीज कम हुआ है और क्या कम हुआ है और कितना लूट लिया गया है पिछले कई सालों में। और उसके बाद लूटने के बाद थोड़े से हिस्से को मतलब राई बराबर कम करके और उसका प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उस राई बराबर टैक्स को जो कम किया है 12% वाले स्लैब को 5% कर दिया, लेकिन कफन पे भी 5% देना है। लेकिन ऐसा नहीं है। 28 को 18 किया है जी, 28 को 18 कर दिया। तो अब 2 स्लैब रह गए, तो 2 स्लैब रह गया। वही तो हम कह रहे हैं, जो जरूरत की चीजें आम है उसमें 12% को 5% दिखा के जो ये कर रहे हैं, जो इतने दिन तक इन्होंने पैसा लिया है, लूटा, उसका हिसाब कौन देगा? उसका हिसाब भी तो उन्हीं को देना है। वो पैसा वापस कर दें जनता का, जो लगातार कई सालों जब से GST लगाया है तब से जो लूटा है। 18 का 28 लूटा 10%, 5 का 12 लूटा 7%। ये पैसा जो लूट लिया वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा जनता को वापस किया जाए और उसके बाद तब जाके कोई उत्सव मनाया जाए। और हम तो सीधे कह रहे हैं, जनता को आपने चपत लगाया तो चपत उत्सव नहीं मनाया। चपत उत्सव भी मनाना चाहिए था जब 28% टैक्स लगाया था आपने, जिसको 18 किया है। जब 12% टैक्स लगाया था, जिसको अब 5 किया है। जब चपत लगा था तो चपत उत्सव भी तो मनाना चाहिए। अब बचत उत्सव मना रहे हैं, चपत उत्सव का क्या होगा? उनका पैसा वापस करें। चलिए, ये थे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता GST के मामले पर हमलावर होते हुए भाजपा पर नजर आए हैं। और इन्होंने एक बात बड़ी अच्छी रेखांकित की है कि आजम खान साहब के बाहर आने के बाद फिर वही पुराने फ्लेवर में समाजवादी पार्टी नजर आएगी। आज उसकी एक झलक, एक बानगी यहाँ पर गोरखपुर में देखने को मिली। गोरखपुर क्या कमोबेश पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी कार्यालय पर इस तरह के नज़ारा देखने को मिल रहा है, जो अभी सूत्रों से खबर आ रही है। हर जगह जश्न मनाया जा रहा है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं और मिठाई खिला करके एक दूसरे को बधाइयाँ दी जा रही है। आने वाले दिनों में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 27 के इलेक्शन में आजम खान फैक्टर कितना काम करता है। हम बने रहेंगे, अपडेट्स आपको देते रहेंगे। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से, ये डेली नेशनल के लिए।